गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपकी गृह विज्ञान की क्लास है। आज मैं आपको पाठ 14 भोजन पकाने व परोसने की विधियाँ पढ़ाऊंगी। प्रस्तावना। अति प्राचीन काल से, जब से मनुष्य ने आग की खोज की थी, वो तब से ही भोजन को पकाकर खाने लगा। इसलिए उसे पकाकर खाने वाला प्राणी कहा जाता है। अन्य जीव प्राणी भोजन को कच्चा ही खाते हैं। ये सत्य है कि सभी भोज्य पदार्थ कच्चे ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। पकाने से अनेक पोषक तत्व बढ़ते नहीं, बल्कि कभी-कभी कम ही होते हैं। परंतु फिर भी अनेक कारणों से भोजन पकाना आवश्यक होता है। भोजन पकाने के उद्देश्य। भोजन का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य, संस्कृति और मनोविज्ञान से है। हम जैसा भोजन करते हैं, वैसे ही हमारा स्वास्थ्य बनता है। भोजन बनाते समय निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पहला, भोज्य तत्वों का ज्ञान। किस भोज्य पदार्थ में कौन से तत्व पाए जाते हैं, उन तत्वों की सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है, हमें इन बातों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, मानसिक संतुष्टि। भोजन मानसिक संतुष्टि प्रदान करने वाला भोजन होना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तीसरा, शारीरिक स्वास्थ्य। भोजन पौष्टिकता प्रदान करने वाला तथा स्वास्थ्य की सुरक्षा करने वाला होना चाहिए। चौथा, रुचिपूर्ण। भोजन की सुगंध रुचि का परिचारक है। भोजन आकर्षक व रुचिपूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। पांचवा, पोषक पदार्थों की सुरक्षा। खाया हुआ भोजन जब ऊष्मा के प्रभाव में आता है, तभी उपयोगी होता है। भोजन पकाने का उद्देश्य है सभी पोषक तत्वों को बनाए रखते हुए उसे खाने या पचाने योग्य बनाना। छठा, आहार को स्वादिष्ट बनाना। कुछ भोज्य पदार्थ अपने मूल रूप में स्वादहीन होते हैं, साथ ही उन्हें कच्चा खाया भी नहीं जा सकता, जैसे अनाज, मांस, मछली आदि। सातवां, आहार को कीटाणु रहित बनाना। कुछ कीटाणु भोजन पकाने की प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। आठवां, पाक क्रिया का ज्ञान। हम जो भी भोजन करते हैं, उनमें फलों तथा कुछ सब्जियों को छोड़कर सभी को पकाकर खाया जाता है, क्योंकि भोज्य पदार्थ मूल रूप से कड़े, स्वादहीन तथा सुपाच्य नहीं होते। नवां, आहार को पाचक बनाना। भोजन से पकाने से भोज्य में उपस्थित पदार्थ हल्के हो जाते हैं, जिससे पाचक रस तुरंत प्रभाव डालते हैं। 10वां, भोजन को आकर्षक बनाना। सुगंधित मसाले भोजन में आकर्षण बढ़ाते हैं। 11वां, भोजन पकाना एक कला है। भोजन इस प्रकार बनाया जाए
कि वो स्वादिष्ट, पौष्टिक तथा रुचिकर बना रहे। भोजन पकाने से लाभ। बच्चों, भोजन पकाने से क्या लाभ प्राप्त होता है? पहला, भोजन को सुपाच्य बनाना। भोजन पकाने से सुपाच्य बन जाता है। जिन भोज्य पदार्थ को कच्चा नहीं खाया जा सकता, उन्हें पकाकर खाना आवश्यक है। ऐसा करने से भोजन जल्दी पच जाता है। प्रायः कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ खाने से सुपाच्य बन जाते हैं। दूसरा, भोजन को आकर्षक बनाना। कच्चे भोजन की अपेक्षा पका हुआ भोजन अधिक आकर्षक लगता है, जिसे देखकर भूख बढ़ती है। भोजन पकाने में प्रयोग किए गए मसाले आदि भोजन का रंग एवं स्वाद बदल देते हैं, जिससे भोजन रुचिकर लगता है। तीसरा, भोजन की जीवाणु रहित बनाना। भोजन को जीवाणु रहित बनाना। पकाने से भोजन जीवाणु रहित बन जाता है, अतः पका हुआ भोजन जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाले रोगों से रक्षा करता है। चौथा, भोजन का संरक्षण। भोजन को पकाने से उसका संरक्षण होता है। भोजन को सड़ाने वाले जीवाणु भोजन को पकाने से नष्ट हो जाते हैं, जिससे भोजन अधिक दिन तक चलता है। पांचवा, स्वाद बढ़ाना। पके भोजन से भोजन पकाने से स्वादिष्ट हो जाता है। भोजन का कठोरपन समाप्त होकर भीना भीना सौंधापन आ जाता है। छठा, सुगंध। भोजन पकाने से उसमें सुगंध आ जाती है। मछली तथा मांस की गंध पकाकर ही समाप्त होती है। भोजन पकाने से संबंधित कुछ आवश्यक सुझाव। पहला, स्वयं की सफाई। जब आप भोजन पकाइए तो उससे पहले अपने खुद की सफाई का ध्यान रखिए। दूसरा, रसोई घर की सफाई। पूरे रसोई घर की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। रसोई के सभी सामान की व्यवस्था। रसोई में रहने वाले सारे सामान, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो खाना पकाने का सामान हो, चाहे वो अनाज हो, हर चीज़ की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बर्तनों की सफाई। बर्तन अच्छी प्रकार से साफ होने चाहिए। पांचवा, खाद्य पदार्थों की स्वच्छता। जो आप खाद्य पदार्थ रसोई में रखते हैं, उनकी स्वच्छता का भी पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। योजना अनुसार कार्य करना। जब आप रसोई में भोजन पकाने चलते हैं तो योजना के अनुसार कार्य करना चाहिए। सातवां, समय के अनुसार आहार सारणी। आप समय के अनुसार ही भोजन की आहार सारणी तैयार करके रसोई में रख सकते हैं और उसके अनुसार दैनिक आहार पका सकते हैं। आठवां, पोषक तत्वों का ज्ञान। आप जो भोजन पका रहे हैं उसमें क्या पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, इस बात का भी ज्ञान या ध्यान रखना चाहिए। नौवां, सामान तथा भंडार की व्यवस्था। रसोई घर में सामान तथा भंडार की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बचे पदार्थों का सदुपयोग। जो भोज्य पदार्थ बच जाते हैं उनका सदुपयोग भी करना चाहिए। पोषक तत्वों का सदुपयोग।
12वां, भोजन परोसना। भोजन परोसना भी एक कला है, आपने पढ़ा है। उसी प्रकार से जब आप भोजन परोसते हैं तो अच्छे से आप भोजन परोसें। तीसरा, उचित वातावरण। भोजन बच्चों, इसके साथ भोजन पकाने का लक्ष्य, यानी कि भोजन पकाने का क्या लक्ष्य होता है, क्यों पकाया जाता है, ये हम आपको बताएंगे। भोजन पकाने की अनेक विधियां हैं। इन सभी विधियों का लक्ष्य है, पहला, भोजन को सुपाच्य बनाना। दूसरा, भोजन को स्वादिष्ट बनाना। तीसरा है, भोजन को आकर्षक बनाना। चौथा है, भोजन को कीटाणु रहित बनाना। पांचवा है, भोजन को विविध रूपों में तैयार करना। छठा है, भोजन का संरक्षण। बच्चों, आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे इस लेसन का। आगे सेकेंड वीडियो में भोजन पकाने की विधियों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। इस लेसन के अभ्यास के लिए जो मैंने आपको प्रश्न दिए हैं वो इस प्रकार हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला, भोजन पकाने में सफाई रखने और स्वास्थ्य में क्या संबंध है, यानी कि भोजन पकाने में सफाई रखने और उसका स्वास्थ्य से क्या संबंध है, आपको वो लिखना है। फिर लघु उत्तरीय में पहला है, भोजन पकाने के क्या उद्देश्य हैं। दूसरा है, भोजन क्यों पकाया जाता है। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, भोजन पकाने के क्या क्या लाभ हैं। दूसरा है, भोजन पकाने से संबंधित आवश्यक सुझाव दीजिए।